तो ब्रूसली का एक ऐसा कोट आज हम देखेंगे जो आपकी प्रिपरेशन को चेंज कर सकता है अगर आप उसको अच्छे से समझ लो। ब्रूसली का नाम सुना होगा, वो काफ़ी फेमस मार्शल आर्ट्स का मास्टर है। तो उसका जो कोट है वो ये है कि आई फियर नॉट द मैन हु हैज प्रैक्टिस्ड 10,000 किक्स वंस बट आई फियर द मैन हु हैज प्रैक्टिस वन किक 10,000 टाइम्स। तो यहाँ पे ब्रूसली ये कहना चाह रहा है कि उसको उस पर्सन से डर नहीं लगता जिसको मार्शल आर्ट्स के 10,000 टाइप्स के मूव्स आते हैं, लेकिन उसकी प्रैक्टिस उसने सिर्फ एक एक बार ही कर रखी है। लेकिन उसको उस पर्सन से डर लगता है जिसने एक ही किक मार्शल आर्ट्स की, एक सिंगल किक की प्रैक्टिस 10,000 बार की है। तो इसको अपने फिजिक्स की प्रिपरेशन से कैसे रिलेट करना है? तो जैसे अभी कोविड के बाद यूट्यूब का जमाना आ चुका है, यहाँ पे बच्चों के पास इतने सारे मल्टीपल सोर्स होते हैं क्वेश्चंस के, और यूट्यूब का हर टीचर अलग अलग चीजें सजेस्ट करता है, ये करो वो करो, ये बुक अच्छी है, मेरी चैनल पे ये क्वेश्चन अच्छे आएंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यहाँ पे बच्चे किसी पर्टिकुलर सोर्स का इन डेप्थ एनालिसिस ना करके अलग अलग सोर्स के पीछे भागते रहते हैं। ब्रूसली यहाँ पे कहता है एक ही किक की प्रैक्टिस 10,000 बार करो। इसका यह मतलब हुआ कि आप फिजिक्स में लिमिटेड सोर्स सॉल्व करो, लेकिन उसको बहुत अच्छे से रिपीटेडली करो, तो जाके आपका सब्जेक्ट इंप्रूव होगा। फिजिक्स मैथ की तरह मल्टीपल प्रैक्टिस करने वाला सब्जेक्ट नहीं है। फिजिक्स लिमिटेड क्वेश्चंस को बहुत डेप्थ में एनालिसिस करने वाला सब्जेक्ट है। ये चीज मैं बार बार क्लास में बताता हूं। तब हमें लिमिटेड चीजों में क्या क्या करना है, तो कुछ मैंने लिस्ट बनाई है कि हम क्या क्या एटलीस्ट इतना करना चाहिए हमें। तो सबसे पहले आपके लेक्चर नोट्स, क्योंकि टीचर बहुत मेहनत करके लेक्चर नोट बनाता है और लेक्चर नोट ही सबसे बेस्ट कलेक्शन होता है क्वेश्चन का। तो आपको लेक्चर नोट को तो बार बार अच्छे से करना चाहिए, उसमें आपको बार बार अच्छे से रीड करना चाहिए, री अटेम्प्ट करना चाहिए, रीथिंक करना चाहिए। रीड का मतलब जिस दिन लेक्चर कवर हो उस दिन तो आपको लेक्चर नोट पढ़ना ही पढ़ना है, 3 दिन के बाद वापस उसको पढ़ना है, 2 हफ्ते के बाद वापस उसको पढ़ना है। री अटेम्प्ट मतलब उसके स्टार क्वेश्चन, उसके अच्छे क्वेश्चन को आपको वापस री अटेम्प्ट करना है। ऐसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देख के आपको उसको वापस ब्लैंक पेज लेके सॉल्व करना है, आंसर तक पहुंचना है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप क्वेश्चन की प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ऐसे लिखो कि वो अनटच हो, उसमें कोई सॉल्यूशन ना हो, ताकि आप उसको वापस री अटेम्प्ट कर सको। और रीथिंक का मतलब आपको उसी क्वेश्चन को मल्टीपल तरीके से सॉल्व करने की ट्राई करनी है, क्या उसकी कोई दूसरी मेथड है, तीसरी मेथड है, कि जिस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकूं। उसके अलावा जो मैं आपको होमवर्क में टेस्ट पेपर देता हूं, उसको आपको बहुत अच्छे से करना है। पेपर में हो सकता है आपको कुछ क्वेश्चन इजी लगे, लेकिन आप देखो तो आपको एडवांस का है तो अगर 25 क्वेश्चन है, सॉरी मेन का है तो 25 क्वेश्चन, एडवांस का तो 18 क्वेश्चन है, तो आपको उसमें 10 से 20% क्वेश्चन अच्छे मिल ही जाते हैं। तो उसको आपको इन डेप्थ एनालिसिस करना है। फिर चैप्टर खत्म होने के बाद में जो आपको एक्सरसाइज देता हूं वो आपको अच्छे से करना है। पीवाईक्यू, आपको जेई मेन के सिलेक्टेड क्वेश्चन और एडवांस के सारे पीवाईक्यू अच्छे से करना है। पीवाईक्यू के वर्कशीट भी मैं देना स्टार्ट करने वाला हूं 2 चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। फिर आपका जो हर दूसरे मंडे एग्जाम का पेपर हो रहा है, टेस्ट पेपर का तो बहुत ही डिटेल में एनालिसिस करना चाहिए, क्योंकि उसमें आपने किस तरह की गलती की है, एग्जाम हॉल में आपने क्या सोचा था, कहां पे क्या मिस्टेक की है। क्योंकि जब तक आपके 100% मार्क नहीं आते तब तक समझो आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं है। जेई मेन में भी 100 आउट ऑफ 100 पॉसिबल है, एडवांस में भी आप 60 में से 55 प्लस ला सकते हो। तो जब तक आपका ये स्कोर नहीं है तब तक आप मल्टीपल रिसोर्स के पीछे भाग रहे हो, उसका कोई मीनिंग नहीं है। ये सीधा सिंबल है कि आपकी प्रिपरेशन कहीं ना कहीं पे वीक चल रही है। इतना करने के बाद अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम बच रहा है तो फिर आप 2 से 3 अच्छी बुक कर सकते हो। इसको बार बार करो एंड बिलीव मी आपका सब्जेक्ट बहुत इंप्रूव होगा। 10 सोर्स करने से इंप्रूव नहीं होगा, जो चीज कर रहे हो उसको इन डेप्थ एनालिसिस करने से इंप्रूव होगा। अब आपका लॉजिक ये हो सकता है कि सर अगर 2 नए क्वेश्चन मुझे अच्छी जगह से मिल रहे तो उसको करने में क्या बुराई है, वो अच्छे क्वेश्चन ही तो कर रहे हैं। तो बात ये है कि आपके जो मल्टीपल सोर्स ऑफ क्वेश्चंस है वो आपके सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन और अल्टीमेटली सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन भी बन सकते हैं। क्योंकि आप वहां पे सिर्फ क्वेश्चन करके खत्म नहीं हो रहे, आप उस बंदे की बात भी सुनोगे जो आपको और डिस्ट्रैक्ट करेगा। वो हो सकता है अच्छा टीचर हो, लेकिन उस टीचर ने खुद ने प्रिपरेशन अपनी ऑफलाइन कर रखी है और वो आपको ऑनलाइन प्रिपरेशन करने के लिए मजबूर कर रहा है। आप सोचो, वो तो अपनी इनकम का सोच रहा है, उसका जो रैंक आया होगा, उसने जो प्रिपरेशन की होगी वो ऑफलाइन ही की होगी, उसने अच्छे टीचर के साथ बैठ के डाउट सॉल्व करवा के ही ऑफलाइन प्रिपरेशन की होगी। लेकिन वो
खुद पैसा कमाने के लिए आपको इन्फ्लुएंस करेगा, आप ऑनलाइन प्रिपरेशन करो। वो आपको बार बार इस तरफ आपको इन्फ्लुएंस करेगा कि आपके जो टीचर है वो अच्छे नहीं है, वो आप में एक डिस्ट्रस्ट प्रोड्यूस करने की ट्राई करेगा, और उन सब चीजों में आप डिस्ट्रैक्ट होगे और खुद का डिस्ट्रक्शन करोगे। तो ये चांसेस बने रहते हैं। उसके पास हो सकता है अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शन हो, लेकिन बात है कि प्रिपरेशन उसके क्वेश्चन के कलेक्शन से नहीं होने वाली। प्रिपरेशन होने वाली है सेम चीजों को अच्छे से इन डेप्थ एनालिसिस करके। वो चीज वहां पे मिसिंग हो जाती है। दूसरा, वो आपके प्रिपरेशन को कंफ्यूज करेगा। वो खुद इतने सारे मल्टीपल रिसोर्सेस बताएगा, वो खुद एक स्ट्रीमलाइन प्रिपरेशन आपको नहीं देगा, तो आपको प्रिपरेशन को वो कंफ्यूज कर सकता है। और अल्टीमेटली आप किसी भी चीज की इन डेप्थ एनालिसिस से वो आपको स्टॉप करेगा, जो बहुत जरूरी है। एक ही किक की 10,000 बार प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, और आप कर रहे हो 10,000 टाइप की किक एक एक बार प्रैक्टिस। उससे बेटर है लिमिटेड रिसोर्सेस को बहुत बार, मल्टीपल बार अच्छे से करो। अगर आप इस चीज को समझ लोगे तो आपकी फिजिक्स की प्रिपरेशन कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी पॉजिटिव वे में। थैंक यू सो मच।